आज अपन स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 11th क्लास का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले नंबर्स जैसे अपन ये कहें, एक होता है काउंटिंग नंबर 1 2 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। फिर जब जीरो का आविष्कार हुआ तो वो हो गया अपना होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर। इसमें क्या आ गया? जीरो भी आ गया, तो ये हो गया अपना होल नंबर। फिर माइनस नंबर्स की जरूरत पड़ी, जैसे -3 -2 -1, जैसे ये हो गए। इसको अपन क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मतलब -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3 और उसमें नेचुरल नंबर भी आ गए। तो इसका यहाँ पर अगर अपन देखें तो n इज सबसेट ऑफ w, w इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, या z से भी लिखते हैं अपन। पर इंटीजर्स में अब जैसे अपन ये कहें कि भाई इंटीजर्स में कौन से होते हैं? -1 0 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब जैसे 1 और 2 के बीच में अगर किसी नंबर की अपन को जरूरत पड़ जाए, जैसे 3/2, तो इसको अपन किससे डिनोट करेंगे अपन? तो वो फिर हो जाता है अपने पास रेशनल नंबर। वो कौन से होते हैं अपने पास? रेशनल नंबर्स हो गए। उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? p/q हो जाता है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जो नंबर्स की जरूरत पड़ी अपन को, तो वो फिर हो जाते हैं अपने पास रियल नंबर। मतलब रियल नंबर्स में कौन से हो गए? इरेशनल नंबर्स भी आ गए। इरेशनल नंबर्स भी आ गए, जैसे पाई, √2 वगैरह। तो ये इरेशनल नंबर्स भी आ गए। तो यहां तक तो अपना ठीक था। पर जैसे अब 10th में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, वो कौन सी थी अपने पास? z इज इक्वल, जैसे कोई भी नंबर ले लें अपन, ax² + bx + c इक्वेशन है अपने पास। तो इसमें x किसके इक्वल होता है? -b + -√b² - 4ac/2a के इक्वल होता है। तो इसमें d क्या होता है? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो होता है अपने पास b² - 4ac। पर इसमें अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो अपन को 2 रियल रूट्स मिलते हैं अपन को। अब d = 0 तो एक ही रूट मिलता है, रियल होता है पर वो। और d < 0 होता है तो अपन बोलते हैं नो रियल रूट्स। d < d का मतलब ये वाली हो गई कि मतलब रूट में अगर d की वैल्यू < 0 होती है तो अपन 10 तक क्या पढ़ते थे? नो रियल रूट्स होता है। पर इस चैप्टर में अपन इसी को ही पढ़ेंगे। जैसे अपन इक्वेशन क्या है, अपन ये है अपने पास x² + 1 = 0। इस इक्वेशन को अपन को सोल्व करना है। तो जैसे अपन ये कहें, इससे पहले अपन एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, x² - 4 = 0। मतलब x² = 4, x = +-2, मतलब x की अपन को 2 रियल वैल्यू मिली। +2 भी अगर अपन इस इक्वेशन में रखेंगे, मतलब x = +2 लें अपन, तो 2 का स्क्वायर -4, तो भी अपन को 0 ही मिलेगा। x की वैल्यू अगर अपन -2 ले लें अपन, तो स्क्वायर ऑफ -2 -4, तो भी कितना मिलेगा अपन को? 0 ही मिल जाएगा। मतलब x की दोनों वैल्यू इस वाली इक्वेशन को x² - 4 = 0 को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। और यहां पर इस कंडीशन में अपन ने लिखा x² + 1 = 0, मतलब x² = -1। तो इसका मतलब है अपन को x की ऐसी कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं मिलेगी जिसका स्क्वायर करने पे अपन को -1 मिल जाए। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक नए नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसे अपन ये कहेंगे x = कितना हो जाएगा? √(-1). अब ये इस नंबर को
स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही अपन क्या कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, बोलते क्या है इसको अपन, आयोटा। तो इसका मतलब है ये अपने पास क्या हो गया, एक नंबर आ गया आयोटा। इस x की वैल्यू को अगर अपन यहां रखें, अपन x² + 1 = 0 में, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अपने पास इक्वेशन कौन सी थी, x² + 1 = 0, x = कितना है, आयोटा। यहां हो जाएगा आयोटा² + 1, आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया रूट ऑफ -1 + 1, रूट और इसका कितना जाएगा, -1 + 1, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x = √-1, ये क्या हो गया अपने पास, एक नंबर आ गया जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो √-1 को अपन क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, अपन आयोटा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब √-1 क्या हो गया, आयोटा। ये होती है अपने पास इमेजिनरी यूनिट होती है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जैसे अपन को इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो जैसे अपन एक इक्वेशन ये ले लें, x² - 4x + 13 = 0, इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास x² - 4x + 4 कर दें + 9 = 0, x² - 4x + 4, 9 को उस साइड लिखें तो कितना हो जाएगा, -9 हो गया। ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर = यह हो जाएगा अपने पास -9, मतलब x - 2 होल स्क्वायर = कितना हो जाएगा, रूट ऑफ -9, मतलब x - 2, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा यहां से, = ये हो जाएगा अपने पास √-1 × 9, मतलब x -2 को उस साइड लिखे अपन, 2 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, और ये -1, मतलब 2 + 3। अभी अपन ने क्या था, √-1 किससे डिनोट करेंगे अपन, आयोटा से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा। तो x = क्या हो गया अपन को, 2 + 3 आयोटा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर अपन इस इक्वेशन में रखें, तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 + 3 आयोटा, ये क्या हो गया, x दो नंबर से मिलकर के बना है। एक हो गया अपने पास रियल नंबर, और दूसरा हो गया अपने पास इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को अपन डिनोट किससे करते हैं, तो इसमें अपने पास क्या आ गया, z = 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने क्या लिखा, 2 क्या है, रियल नंबर है, तो इसको लिखते कैसे अपन, रियल ऑफ z = 2 और 3 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। डिनोट किससे करते हैं अपन, z से डिनोट करते हैं। इसका मतलब z कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर के बना होता है। जैसे अपन ये कहें z = इसका जनरल फॉर्मूला कौन सी जाती है, इसको a + आयोटा b। इसका मतलब अपन किसी भी नंबर को a + आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कौन सी हो गई, ए नंबर ऑफ टाइप a + आयोटा b वेयर a and b आर रियल नंबर एंड आयोटा = कितना, √-1 इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय z। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। एंड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c। अब जैसे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, z = a + आयोटा b।
अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर अपन कहें रियल पार्ट 0 हो तो अपने पास z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आयोटा बी। तो ये हो जाता है अपने पास प्योरली इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा अपना, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। अगर अपन ये कहें इफ b इज इक्वल टू 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट अगर इसमें 0 हो तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कौन सा हो गया, रियल पार्ट 0। सेकंड कौन सा हो गया, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। जैसे अपन ये कहें z इज इक्वल टू 5, तो ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको अपन इससे लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। जैसे अपने पास ये दे रखा हो z इज इक्वल टू -3, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं -3 प्लस 0 इंटू आयोटा। तो ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका मतलब है रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, वो सबसेट हो जाएगा। अब इसमें थर्ड, रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। यही होगा ना, a की जगह भी 0 और b की जगह भी 0, तो ये हो जाएगा अपने पास 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अपने पास हो गया तीन तरीके का। अगर रियल पार्ट 0 हो तो प्योरली इमेजिनरी बनेगा, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो प्योरली क्या हो जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, और दोनों 0 हो तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d are said to be equal if and only if a equal to c and b equal to d। इसका मतलब z1 equal to z2, a plus iota b equal to c plus iota d। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, a equal to c and b equal to d। इसका मतलब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। जैसे अपन ये कहें z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस y आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अपने को क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। z1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, z2 के इक्वल है, मतलब 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस y इंटू आयोटा। तो अपन ने क्या था, इक्वलिटी में क्या होता है, रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। तो यहां पर रियल पार्ट मतलब बिना आयोटा वाली टर्म, मतलब 2 किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, और आयोटा वाली टर्म 3 इज इक्वल टू 2 प्लस y के इक्वल हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अपन एक एग्जांपल और कर लें, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस x प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस y आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ z1 इज इक्वल टू z2। तो z1 इज इक्वल टू कितना है, 2 प्लस x प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस y इंटू आयोटा। तो इसमें इक्वल कब होता है, जब रियल पार्ट के इक्वल हो। रियल पार्ट का मतलब क्या है, बिना आयोटा वाली टर्म, मतलब 2 प्लस x किसके इक्वल हो, 5 के, और आयोटा का कोफिशिएंट मतलब आयोटा का कोफिशिएंट मतलब इमेजिनरी पार्ट 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस y के इक्वल हो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3,
कितना हो गया 0। तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। अब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। z1 प्लस z2 a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। यहां हो जाएगा a प्लस सी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकालना है अपन, तो ये हो जाएगा b प्लस डी। जैसे अपन एग्जांपल क्या है, तो एडिशन अपन ने किया कैसे, रियल पार्ट में अपन रियल पार्ट ही ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। जैसे अपन ये कहें z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आयोटा, दोनों को ऐड करना है। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 7 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा 5, ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। मतलब z1 प्लस z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अपन ये कहें z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, दोनों को अगर अपन ऐड करें z1 प्लस z2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 प्लस 5 आयोटा। तो ये क्या हो गया 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 5 8 आयोटा। ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इसका मतलब है इन दोनों का अगर अपन ऑर्डर चेंज कर लें, फर्स्ट में सेकंड ऐड करें या सेकंड में फर्स्ट ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन ये कहें कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 आयोटा। तो अपन z1 प्लस z2 कहें तो एडिशन कैसे करते हैं अपन, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 और 3 आयोटा और 4 आयोटा कितना हो जाएगा 7 आयोटा। ऐसे ही अगर अपन ये कहें कि भाई z2 प्लस z1 तो वापस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें, रियल पार्ट कौन सा यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है -1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 और 4 आयोटा में 3 आयोटा ऐड करें तो कितना हो जाएगा 7 आयोटा। इसका मतलब z1 प्लस z2। तो ये होगी अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। वो कौन सी होती है, z1 प्लस ब्रैकेट में z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। तो ये होती है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड है अपने पास, फोर्थ नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे अपने पास है z1 z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें अपन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जीरो ऐड करें, मतलब z1 में अपन जीरो ऐड करें तो वापस अपन को कितना मिलेगा, z ही मिलेगा। जैसे अपन ने कितना लिया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b z1 और z2 इज इक्वल टू ले लिया अपन 0 प्लस 0 आयोटा। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कितने हो, 0 हो। तो इसमें अगर अपन z1 प्लस z2 ऐड करें तो a प्लस आयोटा b में अपन क्या करें, 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करें तो वापस कितना मिलेगा अपन को, a प्लस आयोटा b ही मिलेगा। तो मतलब a प्लस 0 a के इक्वल आयोटा b में 0 आयोटा ऐड करें तो कितना हो जाएगा, आयोटा b हो जाएगा। वापस कितना मिलेगा अपन को, z1 मिलेगा। तो z2 का मतलब क्या हो गया, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी अपने पास,
0। इसका मतलब 0 को अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो वापस अपन को वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो 0 क्या हो जाता है अपने पास, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। दूसरा होता है अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जैसे अपने पास ये है Z1 इज इक्वल टू कितना है, a प्लस आयोटा बी। एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया माइनस Z1, माइनस से मल्टीप्लाई करें अपन तो माइनस ए माइनस आयोटा बी। एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया अपने पास Z1 प्लस माइनस Z1। Z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी प्लस माइनस Z1 मतलब माइनस ए माइनस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो a माइनस ए 0 प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी भी कितना हो जाएगा, 0। तो कितना मिल जाएगा, 0 आ जाएगा। तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, जेड का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। माइनस जेड, जेड का एडिटिव इनवर्स, Z1 का एडिटिव इनवर्स कौन सा हो जाएगा, माइनस Z1 हो जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अपन ये कहें Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मतलब a प्लस, इसको अपन ऐसे लिखें Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हैं। Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, Z2 इज इक्वल टू कितना है, c प्लस आयोटा डी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा माइनस c माइनस आयोटा डी हो जाएगा। मतलब a प्लस आयोटा बी माइनस c माइनस आयोटा डी। a माइनस c, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा आयोटा b माइनस डी। अब अपन स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अपन कहें Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब Z1 इंटू Z2 मतलब a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आयोटा डी। a को पहले पूरे ब्रैकेट से करेंगे, c प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा बी को इंटू करेंगे अपन c प्लस आयोटा डी से। a को c से करेंगे तो ac प्लस आयोटा ए डी। आयोटा बी को c से करेंगे तो आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ए सी प्लस आयोटा ए डी, आयोटा बी सी, आयोटा अपन जानते हैं आयोटा इज इक्वल टू कितना होता है, रूट माइनस 1। स्क्वायर कर दें अपन तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और यहां हो जाएगा बी डी। ए सी माइनस बी डी, बिना आयोटा वाली टर्म को अपन अलग से लिख दें और यहां हो जाए इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकल जाएगा, ए डी प्लस बी सी। तो ये हो गया अपन के पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इजी है बिल्कुल याद करना। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इंटू करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इंटू करेंगे तो बीच में क्या लिख देंगे अपन माइनस। और उल्टा रियल पार्ट को इमेजनरी पार्ट से और इमेजनरी पहले वाले का इमेजनरी पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस यही याद रखना है। जैसे अपन एग्जांपल ले लें, अपन Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस या 1 माइनस कर देते हैं 1 माइनस 4 आयोटा। तो पहले अपन ऐसे करके देखते हैं, फिर अपन डायरेक्ट कर देंगे। Z1 इंटू Z2 मतलब 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 4 आयोटा। 2 को पहले इस पूरे ब्रैकेट से कर लें तो 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा को इंटू करें अपन 1 माइनस 4 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा
और यहाँ कितना हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर हो गया। यह हो जाएगा 2 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा, कितना हो गया -5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, अभी अपन ने लिखा था, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दें अपन -1, तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12, कितना हो गया 14 माइनस 5 आयोटा। अगर इसको डायरेक्ट लिखें अपन, जैसे अपने पास है Z1 इंटू Z2, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 4 आयोटा। अपना क्या था, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इंटू करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, और उल्टा इंटू करेंगे, मतलब पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से इंटू करेंगे तो कितना होगा प्लस। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है 2, इसमें 1, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2, फिर क्या आएगा माइनस। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसमें 3, और इसमें कितना है -4, तो 3 को -4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, या ऐसे लिख देते हैं 3 -4, चलो ये हो गया। फिर प्लस आयोटा, अब रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से इंटू करेंगे तो प्लस लिखेंगे, मतलब 2 को -4 से इंटू करें अपन, फिर प्लस 3 को 1 से, ये हो गया। तो यहां हो जाएगा ये 2 माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, फिर प्लस -8 प्लस 1 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यहां हो जाएगा 14, सॉरी आयोटा भी है, -5 आयोटा, मतलब अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा, Z1 इंटू Z2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन इंटू करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे अपन इंटू कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2, फिर आता है माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो कितना हो जाएगा -12, फिर प्लस आयोटा रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, 2 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस और 3 को 1 से इंटू करेंगे, मतलब पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, मतलब 3 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा -10 प्लस 11 आयोटा। तो ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये होती है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, मतलब Z1 को Z2 से इंटू करें या Z2 को Z1 से इंटू करें, बात एक ही होती है, मतलब ऑर्डर अगर बदल दें अपन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन ने ये लिखा Z1 इंटू Z2, अब ऐसे अपन Z2 इंटू Z1 फाइंड करें अपन, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इंटू करेंगे तो 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इंटू करेंगे, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 12, प्लस आयोटा इसका रियल पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 3, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका रियल पार्ट, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा -11 प्लस सॉरी -10 प्लस 11 आयोटा, दोनों क्या हो गए सेम आ गए। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऑर्डर अपन चेंज कर दें तो कोई मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू ब्रैकेट में Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। मतलब Z2 Z3 को पहले इंटू करके फिर अपन Z1 से इंटू करें, या Z1 और Z2 को पहले इंटू करके बाद में अपन Z3 से इंटू करें, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होती है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ है अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब वापस वही एलिमेंट मिलना भी चाहिए। जैसे Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी, तो अपन Z को 1 से इंटू करें तो वापस कितना होगा? Z ही मिलेगा। जैसे अपन ये कहें Z का मतलब कितना हो गया? A प्लस आयोटा बी, 1 क्या है? जैसे अपन ये ले लें Z2 इज इक्वल टू 1 का मतलब कितना है? 1 प्लस 0 आयोटा। ये भी एक क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया। तो 1 का मतलब अपन इसको इंटू करें 1 प्लस 0 आयोटा से, तो A को इस यहाँ हो गया 1 को इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा? A। 1 को फिर आयोटा B से करेंगे तो वापस आयोटा B, इसका मतलब वापस क्या मिल जाएगा? Z मिल जाएगा। तो 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट है अपने पास 5 एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपन को फाइंड करना है। जैसे अपन ये कहें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है? 1/5, मतलब दोनों कैंसिल होकर के कितना आ जाए? 1। तो इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना भी चाहिए। तो ऐसे ही अपने को क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपन को फाइंड करना है। जैसे सपोज कर लें अपन लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा हो जाएगा? सपोज अपन Z1 सपोज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? Z को अगर Z1 से इंटू करें तो 1 आना भी चाहिए। तो इसका मतलब Z1 कितना हो जाएगा? 1/A प्लस आयोटा भी होगा ना। मतलब Z कितना है अपने पास? A प्लस आयोटा भी। Z1 कितना हो गया? 1/A प्लस आयोटा भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब Z1 अपने पास कितना है? 1/A प्लस आयोटा बी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब Z1 को अपन को क्या लाना है? A प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लेके आना है। A प्लस आयोटा बी का मतलब है डिनोमिनेटर में से अपन को आयोटा हटाना है। तो इसके लिए अपन क्या करें? A माइनस आयोटा बी, A माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? A माइनस आयोटा बी। डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगी अपनी A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A माइनस आयोटा बी अपॉन A स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? -1, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू कितना होता है? √(-1). स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। माइनस पहले से दे रखा है तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास A अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो Z1 क्या हो जाएगा? मतलब Z का ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है Z मतलब A प्लस आयोटा बी को मतलब A प्लस आयोटा बी, या ऐसे लिखें इसको अपन Z को अगर अपन Z1 से इंटू करें, मतलब A प्लस आयोटा बी को अपन इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इंटू करें, A अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा माइनस बी अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो 1 आना भी चाहिए। तो इंटू कैसे करते हैं अपन? रियल पार्ट को रियल पार्ट से इंटू करें तो A को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आता है माइनस, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इंटू करें, मतलब B को माइनस बी अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इंटू करें, ये हो जाएगा। फिर प्लस आयोटा, अब रियल पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इंटू करें, माइनस ए बी अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और इस इमेजिनरी पार्ट को इससे रियल पार्ट से इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे अपन, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा मतलब 1। इसका मतलब जेड ए प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लें अपन, जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, यहां 4 प्लस 3 आयोटा, इसका अपन को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होगा 1 अपॉन जेड, यही था ना अपने पास z, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 1 अपॉन जेड, कैंसिल होकर के 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपने पास, अपना क्या था a मतलब रियल पार्ट अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। a की जगह पे कितना है 4 और b की जगह पे कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर है माइनस बी मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अपन साइन चेंज करके लिखें अपन। यहां कितना है 3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये हो गया ना अपने पास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी का मतलब हो गया -3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 4 अपॉन 16 प्लस 9 5 प्लस आयोटा, यहां हो जाएगा -3 अपॉन 25। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा हो गया अपने पास? 4 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 25 आयोटा। तो ये z का क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इसका मतलब इस z को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो अपन को 1 ही मिलेगा। इस 1 अपॉन z को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? z इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? z को अगर अपन z इनवर्स से इंटू करें तो कितना आएगा? 1 आ गया। 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। मतलब z2 और z3 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके फिर अपन z1 से मल्टीप्लाई करें, या z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें, z1 को z3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, बात क्या हो गई? सेम हो गई। तो इसको कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अभी तक अपन ने क्या किया था? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब है अपने पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अपन ये कहें z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाइंड क्या करना है अपन को? z1 अपॉन z2 मतलब a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी से आयोटा डी। तो अपन क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसको कॉन्जुगेट से इंटू कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो भी साइन होता है वो अपन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ c रियल पार्ट है और d आयोटा डी कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है? प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा डी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो a को पहले c माइनस आयोटा डी से इंटू कर लें, फिर आयोटा b को c माइनस आयोटा डी से इंटू कर लें। नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। ये हो गया। a को c से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस ये कितना है? आयोटा। आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर bd अपॉन
सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, क्योंकि आयोटा इजिकल टू कितना होता है रूट ओवर -1। स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा -1। यहाँ -1 रखेंगे तो हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी। आयोटा स्क्वायर इजिकल टू -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख दें अपन प्लस बी डी, मतलब बिना आयोटा वाली टर्म अपन अलग लिख दें। इन दोनों में क्या करें अपन, आयोटा कॉमन है, कॉमन निकाल लें, तो यहाँ हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ ऐसे लिखे अपन ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। जैसे अपन ये कहें, उसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे Z1 अपॉन Z2, यहाँ है अपने पास 2 + 3 आयोटा, इसको इंटू करना है 3 प्लस डिवाइड करना है 3 + 4 आयोटा से डिवाइड करना है। तो अपन क्या करें, जैसे इसमें क्या था, अपन ने डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें अपन, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर कौन सा है अपने पास, डिनोमिनेटर में 3 + 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कौन सा हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। मतलब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन होती है वो अपन बदल के चेंज करके लिख देते हैं। तो 2 को इंटू करें 3 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा को इंटू करें अपन 3 - 4 आयोटा अपॉन a + b a - b, मतलब स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 4 आयोटा। यह हो जाएगा 3 × 6 माइनस 8 आयोटा, और यह हो जाएगा 3 × 3 = 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा अपॉन 9 आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे लिखा था अपन ने आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस पहले से तो कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 16, तो ये हो गया 6 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस आयोटा, सॉरी 3 आयोटा को 4 आयोटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 12 अपॉन 25, 6 + 12 18 प्लस आयोटा नीचे कितना हो जाएगा 25। तो Z1 को अगर अपन Z2 से डिवाइड करेंगे तो अपन को कितना मिलेगा 12/25 प्लस आयोटा अपॉन 25। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, सॉरी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है अपने पास पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा का मतलब क्या होता है, जैसे अपने को आयोटा इजिकल टू कितना होता है √(-1), तो आयोटा स्क्वायर इजिकल टू मतलब √(-1) स्क्वायर कर लें, तो रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा -1, मतलब आयोटा स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया -1। आयोटा क्यूब वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आयोटा, मतलब कितना हो गया -1 हो गया। आयोटा टू द पावर 4 ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दें अपन। आयोटा स्क्वायर इजिकल टू कितना -1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, मतलब आयोटा कितना होता है √-1, आयोटा स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा -1, आयोटा क्यूब इजिकल टू माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां अपन ऐसे जनरल लिखे अपन, जैसे आयोटा टू द पावर 4n, 4n का मतलब कितना हो गया 4 के मल्टीपल ऑफ पावर। जैसे अपन ये कहें आयोटा टू द पावर 4 वैल्यू कितनी हो गई 1, आयोटा टू द पावर 8 की निकालनी है अपन को, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 उसका स्क्वायर कर लें। आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1,
तो स्क्वायर ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब आयोटा टू द पावर 4n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा। आयोटा टू द पावर 4n की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा आ जाएगा। जैसे आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2, तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा टू द पावर 4n कितना है 1 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा -1। जैसे आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3, तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा टू द पावर 4n 1 होता है इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -1, मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा हो गया। तो जैसे अपन ये कहें अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, आयोटा टू द पावर 100, तो 100 क्या है 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जैसे अपन ये कहें आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 25 कर दें, तो आयोटा टू द पावर 4 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ऊपर 25, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे आयोटा टू द पावर 100 प्लस 101 की निकालनी है, तो ये होगा आयोटा टू द पावर, ऐसे लिख सकते हैं अपन 25 इंटू 4 प्लस 1, मतलब 4n के मल्टीपल में प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आयोटा आ जाएगी। आयोटा टू द पावर 102 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 इंटू 25 प्लस कितना आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी -1, मतलब आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2, 4n ये हो गया 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी -1 के इक्वल। ऐसे अपन आयोटा टू द पावर 103 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 इंटू 25 प्लस 3, 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है माइनस आयोटा के इक्वल, मतलब 103 जो है उसको अपन 4 से डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा 25 100 अपन कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 25 प्लस 3। ऐसे ही अपन 102 इसको भी कैसे लिखेंगे अपन 4 इंटू 25 प्लस 2, तो इसको कहते हैं अपन पावर ऑफ आयोटा। अब इसके कुछ आइडेंटिटीज फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। फर्स्ट Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, इसको इससे इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा Z1 ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2। अब Z2 को इंटू करें अपन Z1 प्लस Z2, Z1 को Z1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2, यहाँ हो जाएगा Z2 Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Z1 स्क्वायर। अपन जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, तो इसको अपन लिख सकते हैं Z1 Z2 प्लस इसको लिख दें अपन Z1 Z2, और यहाँ हो जाएगा Z2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास Z1 स्क्वायर 2 Z1 Z2 Z2 स्क्वायर, मतलब Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर की फॉर्मूला होती है वैसे ही होती है। अब सिमिलरली Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड नंबर Z1 प्लस Z3 होल क्यूब इज इक्वल टू Z1 क्यूब प्लस 2 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 2 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यूब। ऐसे ही
माइनस वाली हो जाएगी, और ऐसे ही फिर ये फोर्थ नंबर Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। तो ये इसकी क्या हो गई, आइडेंटिटीज हो गई।